तीन चीजें जो आपको ध्यान देनी है किस तरीके से आप अपनी सेवकाई को बढ़ा सकते हैं। तो कौन सी तीन चीजें आपको होना जरूरी है? पहली चीज, बुनियादी रूप में क्या होना है? चरित्र। सब लिखो चरित्र। आइए पढ़ते हैं पहला शमूएल 13 का 14 वचन। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर यहां पर बोल रहे हैं शाऊल को कि मैंने तुझे अब तिरस्कार कर दिया है और मैंने तेरी जगह किसको चुन लिया है? दाऊद को चुन लिया है। क्यों चुना है? वजह बताते हैं। क्योंकि मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। क्यों मन के अनुसार व्यक्ति है? सबसे पहले समझिएगा, उसकी शुरुआत समझिएगा। दाऊद ने गोलियत को हराया। अकेले में हराया या भीड़ में? हजारों लोग थे वहां पर। भीड़ के सामने एक छोटे बच्चे ने क्या करा? उसको गोलियत को हराया, जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। सामना भी करने से लोग कर रहे थे, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है? क्या वहां से उसकी शुरुआत होती है? नहीं। हमने कल भी देखा था उसकी शुरुआत कहां से है। वो एक चरवाहा था। वो मामूली बच्चा जो था, उसका पापा भेज देता था, जा बेटा चरवा। अब चरवाहा का समझिए क्या होता है, जो परिवार में सबसे छोटा होता है, यहूदी रीति के अनुसार जो सबसे छोटा होता है वो चरवाही का काम करता था। क्योंकि जो बड़े होंगे वो क्या करेंगे? या तो वो सेना में जाएंगे या फिर वो दूसरे काम करेंगे जो मुश्किल हैं। तो जो आसान काम होता था, हालांकि वो इतना आसान नहीं होता था, लेकिन बाकियों के काम में तुलना में आसान होता था कि बड़े जाओ भेड़ों को चराओ, भेड़ें अपने आप खाएंगी, बस उनको संभाल के रखना है और वापस से लेके आना है। तो बाकियों की तुलना में आसान। तो ये काम ज्यादातर परिवार के जो छोटे होते थे उनको दिया जाता था। तो अब ये दाऊद ये काम कर रहा है, और काम करते करते क्या बड़ा बजाता था? वीणा बजाता था। अपना म्यूजिक भी चलता रहता था। तो बजाते बजाते प्रभु ने उसको संगीत दिया, गाने दिए, और यहाँ से शुरुआत हुई। धीरे 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 शाऊल को पता लगता है उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, तो किसको बुलाते हैं? दाऊद को बुलाते हैं। तो देखो राजा के पास पहुंच गया, उसके बाद गोलियत को हरा रहा है, और उसके बाद राजा। कल हमने सीखा था किस तरीके से लेवल ऊपर हुआ। आपका चरित्र कैसा है ये बहुत जरूरी है कि आपकी सेवकाई आगे जाके कैसी होगी। ये फाउंडेशन है। सब बोलो बुनियाद है। बोलो मेरा चरित्र मेरी बुनियाद है। सबसे पहली चीज, लेवल में ऊपर बढ़ना है, आपकी बुनियाद स्ट्रांग होनी चाहिए। हम सब जानते हैं ये बिल्डिंग है, आपका घर है, आपके घर की बुनियाद होती है, उसके ऊपर घर ऊपर बनाया जाता है। तो बुनियाद कैसी है ये बहुत जरूरी है। तो मेरा यहाँ पर सवाल है, आप लोगों के बीच में जैसे हैं, क्या आप घर पे भी वैसे ही हैं? आप ऑनलाइन जैसे हैं, क्या ऑफलाइन भी वैसे हैं? ऑनलाइन आप क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं, आपकी बातें भी वैसी होती हैं बाहर? ये सवाल आपको करना है। लिखा हुआ दाऊद के विषय में परमेश्वर बोलते हैं वो मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। मतलब मुझे उसका चरित्र पसंद है, मुझे उसका कैरेक्टर पसंद है, और जिसका कैरेक्टर पसंद है वो मेरे मन के अनुसार है। यहाँ पर परमेश्वर आपसे सवाल पूछते हैं, क्या आप परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति हैं? आप पूछेंगे अपने आप से कि क्या परमेश्वर मेरे मन को स्वीकार कर रहा है? क्या मेरा चरित्र परमेश्वर के स्वीकार रूप में है कि नहीं? ये सवाल आपको करना चाहिए। तो यहां पर क्या आती है? वही कैरेक्टर, वही जो चीजें हैं जो दाऊद के अंदर या दूसरों के अंदर हम देखते हैं कि हम घर पे कैसे हैं, बाहर कैसे हैं, हम ऑनलाइन क्या देखते हैं, और फिर दूसरों से बातें कैसी करते हैं। सारी चीजों में क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? तेज बोलो। एक जैसी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मैं यहाँ पर बहुत सारी प्रचार कर रहा हूँ और फिर ऑनलाइन कुछ और देख रहा हूँ जो मुझे देखना नहीं चाहिए, या फिर मैं यहाँ पर संदेश बांट रहा हूँ, बाद में मैं सिखाऊंगा, या पहले मैंने सिखाया पति पत्नी का क्या होना चाहिए और घर पे मैं अलग ही पति के रूप में हूँ। इसे बोलते हैं पाखंडीपन। सब बोलो पाखंडीपन। तेज बोलो पाखंडीपन। अपने पड़ोसी को बोलो पाखंडीपन से दूर रहना। ये पाखंडीपन है। आप यहाँ पर अच्छी बीवी बनने का ढोंग कर रहे हैं, घर पे आप अपने पति को गाली बकती हैं, मारती हैं, या कुछ और बोलती हैं। ये पाखंडीपन है, परमेश्वर को स्वीकार नहीं है। ये चरित्र काम ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लेंगे, लोग आपके बारे में जान के तो बोलेंगे ये तो बेवकूफ बना रही है औरत, ये तो बेवकूफ बना रहा आदमी। ये आदमी जो है यहाँ पर आके ये करता है वो करता है, घर पे बीवी को मारता है, परेशान करता है, ताड़ना देता है, ये पाखंडी आदमी है। दोगुला बोलो, दोगुला। ऐसे करके बोलो, दोगुला, दोगुली। दोनों को जो है ताड़ना मिलती है बाइबल में, और ये बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं है। आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं? यहाँ पर आके आप स्किट करते हैं रिश्ते अच्छे होने चाहिए। घर पे जो है आप ननंद, और ननंद का क्या होता है दूसरा रिश्ता?
ननद भाभी के रिश्ते सही नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते सही नहीं है, भाई बहन के सही नहीं है, तो क्या चीज़ है ये? कुछ नहीं है। चरित्र सही करिए आप, बुनियाद ही सही नहीं है, आप अपनी सेवकाई को बनाएंगे कैसे? चीज़ों को सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ढोंगी करते रहेंगे, स्किट करने का, प्रचार करने का ढोंग, गाना गाने का ढोंग, ये सब ढोंग ही रह जाएगा, क्योंकि बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है। बोलो बुनियाद स्ट्रॉन्ग नहीं है। बुनियाद, मैं बिना बुनियाद के नहीं करूंगा, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा प्रचार करे, जो कितना भी अच्छा यहाँ पर सामने क्या करे, गाना गाए, कुछ भी अच्छी चीज करे, 100 लोग भी उसके बारे में तारीफ करेंगे, लेकिन मुझे अगर उसका चरित्र पसंद नहीं है तो मैं उसको अगुआ नहीं बनाऊंगा। पौलुस कहता है मुझ पर हाय अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं। सब बोलो मुझ पर हाय अगर मैं सुसमाचार। क्यों बोलता है पौलुस? बिल्कुल। और क्या बताना क्या चाह रहा है पौलुस? क्या बताना चाह रहा है? अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, तौबा है मुझ पर, लानत है मुझ पर। क्या बताना चाह रहा है? सुसमाचार सुनाना उसकी बुलाहट थी। बोलो उसकी बुलाहट थी, उसकी सेवकाई थी। अब उसकी सेवकाई जो थी, पौलुस बोलता है अगर मैं जो सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है, अगर मैं वही नहीं करूं तो मुझ पर हाय। उस समय हाय हाय क्यों बोला जाता था? कब बोला जाता था? बहुत आसान है, जल्दी बताओ। जब कोई मर जाता था। पौलुस ये बोलना चाह रहा है अगर मैं सेवकाई ना करूं जो प्रभु ने मुझे दी है, तो मतलब मैं किस समान हो गया? एक तरीके से मरे हुए व्यक्ति के समान। आपकी सेवकाई क्या है? अगर आप वो नहीं कर रहे हैं जो प्रभु ने आपको दिया है, मैंने आपको बेसिक उदाहरण दिए हैं, कोई भी चीज, जो भी चीज आप अच्छी समझते हैं कि मुझे 10% 20% भी ये चीज अच्छी आती है, अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप समझ जाओ। अगर आप पौलुस को अच्छे से समझते हैं तो फिर आप भी बोलेंगे मुझ पर हाय। इसका मतलब आप अपनी सेवकाई में फिर मरे हुए हैं। बहुत सिंपल, आप अपनी सेवकाई में मरे हुए हैं, आप वो चीज कर ही नहीं रहे। अपने चरित्र को पहचानिए जवानों, अपने चरित्र को सही करिए।